वेलकम टू स्मार्ट स्पीक्स। तो भाई सुना ही होगा आपने, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है। बट असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई कप्तानी खुद छोड़ता है क्या? मुझे बताओ इस बात का। और रात के 11-12 बजे कप्तानी छोड़ने का ट्वीट आना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके अलावा कि भाई अभी अभी तो गैरी क्रिस्टन ने बोला था, बाबर आजम के जो पीआर के लोग हैं वो तो बड़ा कह रहे थे बाबर आजम, गैरी शो ट्रस्ट ऑन बाबर आजम विल कंटिन्यू। और गैरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिर ये अचानक कप्तानी क्यों छोड़ दी? कुछ लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टफ सीरीज आ रही है, उस वजह से कप्तानी छोड़ दिया है। और चेयरमैन ने तो बोला था ना बाबर आजम को, आप चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान हो। और बाबर आजम भी एरी चोटे होते थे कि भाई मैं तो ना, बोर्ड ने तो मुझे बोला है मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान हूं। तो भाई अब क्या हो गया? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप कप्तानी छोड़ रहे हो और बोल रहे हो। एक महीना पहले मैंने बोर्ड को बता दिया था, बट बोर्ड तो आपको कप्तान लिख रहा था, जाहिर कर रहा था। और जो कुछ बाबर आजम ने अपने जो है ना ट्वीट में बोला वर्कलोड को लेके, और पास्ट में वो वर्कलोड को लेके क्या कुछ बोलते रहे, उस सारे बारे में बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई स्ट्रेट अवे आते हैं, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पाकिस्तान में कोई कप्तानी छोड़ता है? मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान के। आप पिछले कप्तान देखो, क्या शाहीन ने कप्तानी छोड़ी या लीगी? ऑफकोर्स शाहीन से कप्तानी लीगी। उससे पहले बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी या लीगी? बाबर आजम को पता था, बोर्ड ने बुलाया कि भाई आ जाओ शराफत से, हम तुमसे कप्तानी ले रहे हैं। बाबर आजम ने बोला मैं मैनेजर को घर कॉल करता हूँ, बट उसने घर कॉल नहीं की, मैनेजर को कॉल की। क्या करूँ? मैनेजर ने बोला कप्तानी छोड़ दो, क्योंकि वो तुमसे वैसे भी ले रहे हैं, इधर से जाओगे पीछे बोर्ड अनाउंस कर देगा। तो वो बाबर आजम ने ट्वीट कर दिया मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, बट असल ने बोर्ड में लेनी थी कप्तानी, बोर्ड ने ले ली। सरफराज का आप देख लो, उससे पहले मिसबा शाहिद अफरीदी का देख लो, अजहर अली का देख लो, बाकी देख लो। तो भाई पाकिस्तान में कोई भी बंदा कप्तानी छोड़ता नहीं है, उससे कप्तानी ली जाती है। तो अगर किसी को है ना बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ दिया है, तो भाई खुद उन्होंने कप्तानी नहीं छोड़ी। आगे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आनी थी, हम सबको पता है कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में क्या होना है। तो बाबर आजम वो प्रेशर फिर सह ना पाते। यार बीच में जिम्बाब्वे के साथ भी मैचेस थे जो कि बाबर आजम के लिए खुशी का बाइस बनते थे। ये मजाक ना किया करो यार, जिम्बू और जिम्बाब्वे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ कितनी सेंचुरी है उसकी, कितने मैचेस वो खेला है, ठीक है नेपाल वगैरह के खिलाफ परफॉर्मेंसेज हैं, बट आप एज बेटर विदाउट कैप्टनसी, वो जो पुराना बाबर आजम है ना, आप उसको डाउट नहीं कर सकते। मतलब कि अच्छा बेटर है, नहीं कहता कि उसके कलाबे में लाओ आप विराट कोहली से या किसी और से, बुरी बात है, मुकाबला ही नहीं है, मवाजना ही नहीं है। बट ये अच्छा बेटर था, उसको देखते हुए एंटरटेनमेंट लगता था, नेक्स्ट बिग थिंग लगता था पाकिस्तान क्रिकेट में। वो वाला बाबर आजम मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो भाई ऐसे भी मजाक न उड़ाओ। अब मैं देख रहा हूँ जी इतनी शुद्ध इंग्लिश बाबर आजम ने कैसे लिख दी। तो भाई तुम लोग हमारी क्रिकेट के मजे ले लो, मीम मटीरियल बना दो, बट असल बात यह है कि क्या करें, हमारी क्रिकेट ही कॉमेडी है, हमारा बोर्ड ही कॉमेडी है। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए आपसे बात करता हूँ। तो भाई पहला तो जो जोक मारा है बाबर आजम ने ना, कप्तानी छोड़ रहा हूँ, भाई आपसे कप्तानी ली जा रही है क्योंकि बोर्ड पे बहुत प्रेशर बन रहा है। आप बांग्लादेश से हारे हो, बोर्ड ने सर्जरियों को बोला था वर्ल्ड कप में, सर्जरियां नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बोर्ड कर नहीं सकता सर्जरियां। तो भाई आपसे कप्तानी लीगी है, ये ठीक बात नहीं है कि आपने कप्तानी जो है ना छोड़ी है। एक बात ये आ रही है कि गैरी क्रिस्टन वांट्स टू कंटिन्यू, कि वो बाबर आजम को वनडे में कंटिन्यू करना चाह रहा था, T20 में वो किसी और को बनाना चाह रहा था। बट ये है कि आगे बात भी करेंगे कि कौन बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। तो ये वजह हुई, बाबर आजम ने कहा नहीं भाई मुझे T20 की ले रहे हो तो मैं वनडे भी छोड़ूंगा। तो मुझे लगता है इस बात में दम है कि भाई बाबर आजम को वनडे का वो रखना चाह रहे थे, T20 के नहीं रखना चाह रहे थे। तो बाबर आजम ने T20 की इज्जत के चक्कर में, जैसे वो विराट कोहली के साथ हुआ था कि भाई हम आपको T20 की नहीं दे रहे, वनडे की दे रहे हैं। तो विराट कोहली ने कहा फिर भाई मैं वनडे की भी नहीं ले रहा और मैं टेस्ट की भी छोड़ रहा हूँ। तो वही बाबर आजम के साथ भी हुआ। मुझे स्टोरी पे बिलीव लगता है, नहीं तो वर्ल्ड कप से आते आप रिजाइन कर देते। पीसीबी भी ऐसा ना बोलता कप्तानी के मैटर पे, पीसीबी ने तो बोला, कोचेस ने तो बोला कप्तानी का मसला नहीं है। और हकीकत में आपको बताऊं कप्तानी का मसला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। मुझे आप बताओ, रोहित शर्मा अभी टेस्ट सीरीज जीता है ना, आप रोहित शर्मा को पाकिस्तानी टीम दे दो, क्या रोहित शर्मा जितवा पाएगा? रोहित शर्मा बांग्लादेश से 2 दिन में जीता है, ये 2 दिन में हार जाएगा ये पाकिस्तानी लेके? ये शाहीन शाह अफरीदी ये एक दूसरे के पीठ में छुरा घूमते हैं यार। आप मुझे बताओ, इंडिया में अभी स्काई कप्तान है, उससे पहले हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान था, ऑस्ट्रेलिया में मार्श है, अभी सीरीज में ब्रूक्स ने की है, साल्ट ने की है, श्रीलंका में वो धनंजया कप्तान आ गया। मतलब मैटर ही नहीं करता,
मतलब परवाह ही नहीं है उन लोगों को कि कप्तान कौन है, क्योंकि वो टीम अच्छी तगड़ी बिल्ड की हुई है, उन लोगों की नीयतें साफ हैं, वो अपनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। ये हमारे यहाँ होता है कि जी कप्तान ही सब कुछ और कप्तान पे ही सब कुछ डाल दो। ठीक है, कप्तान पे सब कुछ डालना चाहिए, कप्तान वो जो है ना शिप ऑफ द बोट होता है, बट असल कहानी ये है कि शिप ऑफ द बोट नहीं होता, कैप्टन ऑफ द शिप होता है। गलत इंग्लिश बोली है, दुरुस्त किया करो। तो भाई ये कप्तानी पे भी सारा मटीरियल डालना ठीक नहीं है। बाबर आजम ने अपना जो स्टार्ट वाला फेज है ना उसमें अच्छी कप्तानी की है, कप्तानी अच्छी की है, या प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इस पर एक डिबेट हो सकती है। जो पाकिस्तान 10 विकेट से इंडिया से जीता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गया, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में गया, ये बाबर आजम की अचीवमेंट थी। डिस अचीवमेंट ये है कि 3 साल से घर में कोई टेस्ट नहीं जीता, छोटी छोटी BBC टीमों ने आके घर में भी हराया, वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे, वर्ल्ड कप में USA से हारे, टॉप 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये ऐसी डिसअचीवमेंट है ना कि ये डिजास्टर्स किस्म की डिसअचीवमेंट है, जो एक दो बाबर आजम की अचीवमेंट हैं भी, ये उन पे भी पानी फेरती है। तो ये बाबर आजम की कप्तानी का मिक्स सा दौर रहा था। बट असल बात यह, बाबर आजम ने जो मेन बात बोली है कि भाई मुझ पे वर्कलोड की वजह से मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, और मैं फैमिली और वर्कलोड जो वो, यार ये बातें तो रिटायर प्लेयर करते हैं, मैं ये छोड़, मतलब कप्तानी छोड़ के कौन सा तुम फैमिली को टाइम दे पाओगे यार। कप्तानी तो ग्राउंड भी, कप्तान जो नहीं होगा वो भी ग्राउंड में होगा, तुम भी ग्राउंड में होगे, तो ये भी एक अजीब सी बात है फैमिली को, ये कोई दम नहीं है इसमें बात में। बाकी वर्कलोड वाली बात पे तो वो जब उन्हें कप्तानी दी गई वो कहते थे मैं कप्तानी के वक्त कप्तानी की सोचता हूँ, बैटिंग के वक्त बैटिंग की सोचता हूँ। अब ये वर्कलोड कहाँ से आ गया? मतलब आप पास्ट में अभी 1 साल पहले, 6 महीने पहले कुछ और बोलते थे जब वर्कलोड का सवाल होता था, अब आप वर्कलोड को लेके कुछ और बोलते हो। तो भाई इस बात में भी बाबर आजम की कोई दम नहीं है। असल कहानी मोटी बात यही है, बाबर आजम से कप्तानी ली गई है। अब बात आती है रिजवान, कप्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, शाहीन कंटेंडर है, शादाब कंटेंडर है, और सम यार कुछ लोग बोलते हैं शादाब भी कंटेंडर है। अब इन सब पे जो सवालात उठते हैं, रिजवान पे ये सवाल उठता है कुछ आउटसाइड पाकिस्तान लोगों की तरफ से, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से नहीं उठता, आउटसाइड पाकिस्तानी लोगों की तरफ से उठता है कि भाई जो वो रिलीजियस बड़ा है, ऐसे बंदे को कप्तान नहीं होना चाहिए। तो ये है कि उस पर आप डिसएडवांटेज ले सकते हो। शाहीन का मेजी वो तो पेसर है, उसकी फिटनेस ही ठीक नहीं होती, अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, उसको तो मतलब आप ड्रॉप करोगे, खिलाओगे, तो आप ऐसे बंदे को कैसे कप्तान बना सकते हो। शादाब का ये है, वो फुल टॉस बॉलर बना हुआ है, ठीक है, उसकी कप्तानी में PSL जीता है, चैंपियंस कप जीता, बट उसकी अपनी परफॉर्मेंस एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो वो एक बंदा जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है कैसे कप्तान बन सकता है? शान मसूद 28 की एवरेज कैसे कप्तान बन सकता है? अब इसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है रिजवान ही आता है, और रिजवान अच्छा कप्तान है, रिजवान बुरा कप्तान नहीं है। बट एक मैं आपको बात बताऊं, PSL की कप्तानी और लीग की कप्तानी और नेशनल टीम की कप्तानी में फ़र्क होता है। लीग 1 महीने की लीग होती है, कोई प्रेशर नहीं होता, चिल रिलैक्स माहौल में आप होते हो, फॉरेनर प्लेयर्स आप खिला सकते हो, बड़े प्रोफेशनल फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, टीम का एनवायरनमेंट होता है। और नेशनल टीम की कप्तानी करना बहुत प्रेशर की बात होती है, बहुत प्रेशर की बात होती है। तो ये आप कभी ऐसा ना सोचो करो कोई बंदा लीग में सक्सेसफुल है तो इंटरनेशनल में भी सक्सेसफुल होगा। इंटरनेशनल कैप्टनसी इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू लीग कैप्टनसी यार। तो भाई बहरहाल बात यह है कि रिजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना तो रिजवान बहुत अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में है। रिजवान बोले PCB को मैं नहीं बनता, PC के पास कोई और चॉइस ही नहीं है, तो PCB को रिजवान की सारी बातें माननी पड़ेंगी। और रिजवान PCB को एक अच्छा तगड़ा होकर इन्फ्लुएंस कर सकता है, भाई मैं साल के लिए कप्तान बनूंगा, या मेरे साथ ये होगा, या मुझे ये प्लेयर मिलेंगे, या मैं ये करूंगा। एक और जो रिजवान पे मैं जो है ना इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, एक तरह से इल्ज़ाम तो गंदा वर्ड है, बट कि यार वो अपने एरिया के प्लेयर, मतलब रिजवान KPK से आते हैं, आप देखो खुशदिल, इफ्तिखार, पठान बॉलर्स, मतलब ये इनको ज़्यादा बेक करते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला काम भी ना हो। हम मुल्तान में भी देखते हैं, यासिर शाह एक यासिर खान प्लेयर है, 1 2 4 ऐसे प्लेयर हैं जो बिल्कुल KPK के पेशावर के, जिनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो मुल्तान में रिजवान ने घुसाए होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रिजवान ये वाला काम नहीं करेगा पाकिस्तान टीम में, कि भाई अपने एरिया के जो है ना प्लेयरों को और ये सब कुछ को पश्तूनिस्तान टीम ना बना दे। मुझे रिजवान के वाले से ये डर है। बाकी वो कप्तान अच्छा है और चॉइस ही कोई नहीं है हमारे पास, साफ सीधी सी बात है, चॉइस ही कोई नहीं है, उसी को हमने कप्तान बनाना है और वही कप्तान होगा। अब वो एक्सेप्ट करता है, किस हिसाब से एक्सेप्ट करता है, क्या बारगेनिंग पोजीशन होती है, ये PCB शाहीन की तरफ तो जाके मुंह काला नहीं कर सकता। शादाब की अपनी परफॉर्मेंस है नहीं, वैसे शादाब कभी एक कंटेंडर हो सकता है, बट शादाब की परफॉर्मेंस है नहीं, तो मुझे नहीं लगता शादाब को बनना चाहिए। शान मसूद वाला वैसी फजूल सी बात है। तो बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है? जो बाबर आजम ने इस तरह से बोला है कप्तानी को, और फिर जो कप्तान हो सकता है, इस बारे में अपनी राय का
का इज़हार लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में करना। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब फॉलो जहाँ देख रहे हो उस हिसाब से कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।